हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको मेंटेनेंस पर एक अलग प्रकार का जजमेंट मैं बताने वाला हूं। दोस्तों आपने देखा होगा और अमूमन ऐसी धारणा भी है, इसी प्रकार के जजमेंट होते हैं कि जो पत्नी होती है वो अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम करती है और आज के सिनेरियो में जो कोर्ट होती है वो पत्नी को मेंटेनेंस अधिकतर केसेज में बांध भी देती है। लेकिन ऐसा बहुत ही कम देखने में आता है कि पति ने अपनी तरफ से मेंटेनेंस का क्लेम अपनी पत्नी से किया हो और फिर सिर्फ क्लेम ना किया, उसको मेंटेनेंस मिला भी हो। दोस्तों जब भी ऐसी कोई बात आपके सामने आती है तो आपका मानना सीधा सीधा यही होता है कि प्रैक्टिकली नहीं है, क्योंकि ऐसा सुनने में नहीं आया और आप इसको इंप्लीमेंट ही नहीं करते। लेकिन अगर आप इंप्लीमेंट करें तो आपके फेवर में ऑर्डर भी हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय है। यहाँ पर पत्नी काम करती थी और पति ने अपनी तरफ से मेंटेनेंस मांगा था और फिर भी उसको मेंटेनेंस मिल गया। इस ऑर्डर के खिलाफ पत्नी हाई कोर्ट में गई थी। हाई कोर्ट ने किस प्रकार से इस पूरे मामले को देखा, क्या ऑब्जर्व किया और पति के पक्ष में बहुत ही अच्छा फैसला सुनाया। आपको इसमें जानने को मिलेगा कि किस कानून के तहत हाईकोर्ट ने पति के पक्ष में फैसला किया और क्या फैसला किया। पूरे मामले के तथ्य और जजमेंट मैं आपको बताऊंगा। आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज मैं हर रोज कोशिश करके आपके लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों इस मामले में लोअर कोर्ट ने, यानी जो ट्रायल कोर्ट थी, ट्रायल कोर्ट ने पति के फेवर में निर्णय लिया। पति ने भरण पोषण की मांग करी थी अपनी पत्नी से। पत्नी जॉब में थी और कोर्ट ने भरण पोषण का ऑर्डर कर दिया कि पत्नी अपने पति को प्रति माह 3,000 रुपये देगी। लेकिन जो पत्नी थी उसने इस ऑर्डर की परिपालना नहीं करी, तो इस पर कोर्ट ने एक और ऑर्डर कर दिया। उसके स्कूल को, जिस स्कूल में वो जॉब करती थी, वहां के प्रिंसिपल साहब को ऑर्डर कर दिया कि इसकी सैलरी में से 5,000 रुपये काट के कोर्ट को भेजे जाए। अब इन दोनों निर्णयों के खिलाफ जो पत्नी थी वो गई माननीय हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने पूरे मामले को देखा और हाईकोर्ट में पत्नी ने जोर देकर ये कहा कि वो किसी भी प्रकार से भरण पोषण देने के लिए दायी नहीं है, क्योंकि उसका डाइवोर्स हो चुका है। 2015 में उसको डाइवोर्स की डिक्री मिल चुकी है। लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का हवाला लेते हुए यह कहा कि पति और पत्नी किसी भी समय पर एक दूसरे से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अगर आपका डाइवोर्स हो गया है तो उसके बाद आपका पति आपसे भरण पोषण की मांग नहीं कर सकता। और हाईकोर्ट ने माना कि लोअर कोर्ट ने, यानी ट्रायल कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो बिल्कुल सही है। वो निर्णय भी जिसमें 3,000 रुपये का मेंटेनेंस किया था और दूसरा आदेश भी जिसमें प्रिंसिपल साहब को ऑर्डर किया गया था कि 5,000 रुपये उसके वेतन से काट करके भेजे जाए, दोनों ही आदेश को सही माना और ये कहा कि इसमें इंटरफेयर करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ये आदेश बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन बात है कि हम अपनी तरफ से स्टेप नहीं लेते। जो चीज़ हमें ऑड वन आउट दिखती है उसको हम छोड़ देते हैं और हम उसी ढर्रे पे काम करना चाहते हैं जिस पे पूरी दुनिया काम कर रही है। इस वजह से कुछ अलग हो नहीं पाता। अपनी तरफ से ट्राई तो किया कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन खारिज हो जाएगी, इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों जब भी कुछ नया हुआ है दुनिया में तो किसी ने प्रयोग किया है और उस प्रयोग के बाद ही कोई नई चीज़ हमको मिल पाई है। यदि प्रयोग करने वाला ये सोचता कि मेरा प्रयोग विफल हो जाएगा तो ना आज हेलीकॉप्टर होते, ना विमान होते, ना ट्रेन होती, ना पंखे के नीचे आप बैठे होते, पत्ते बांध के आज भी हम घूम रहे होते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और दोस्तों आपको इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।